गया हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, यहाँ आइए, पेशेंट को कुछ हो रहा है। इसे जरा आकर देखें, लगता है इसकी सांस रुक रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसे। चाहिए। ठीक है, नर्स पहले इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दो। ठीक है, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सर प्लीज आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए। रुक जाओ, इंजेक्शन नहीं लगाना इससे। अब ये पहले ही बॉस हो चुका है, अब इसको खुद को संभालना होगा। आप जा सकते हैं डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। तुम्हें नई जिंदगी मुबारक कहो ना। तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है और ये नई जिंदगी मैंने तुम्हें दी है। तो मतलब मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई। तुम्हारी माँ अब दूसरी है तो अब तुम भी पहले जैसे रूहान नहीं रहे। क्यों? पहली चीज, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज से तुम्हारे साथ वो सब होगा जिसका तस्वुर नहीं कर सकते। उस औरत के पास जाना भी मत, जिंदा खा जाएगी तुम्हें। इंसान तक को खा जाती है वो। मुझे मरियम का शुक्रिया अदा करना है। मेरी तरफ से तुम कर देना। अगर तुम्हारी शादी डैरिन से हो जाती तो हमारे पास कोई मौका ही नहीं बचता। अब कम से कम हमारे पास एक मौका है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। नहीं, मैं उससे मिलने जाऊंगा। मैंने मना किया है ना तुम्हें। उसके पास जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। किसके बेटे हो तुम आखिर? हाँ, मेरी जान हो तुम। अगर तुम समंदर में कूदोगे तो क्या बिना भीगे बाहर आ सकते हो? वो औरत तुम्हारे आसपास होगी और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा इसका। वो ऐसी औरत है कि वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। मेरे आसपास एक भी ऐसा इंसान नहीं जिस पर यकीन कर सकूं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे यकीन है। तुम्हें यकीन है? खुश आमदीद, तुम्हारी चाहने वाली आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। पहला पार्सल मैं खुद लेने आना चाहती थी। मुझे लगा कोई बूढ़ी सी आंटी यहाँ पर काम कर रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी खूबसूरत शेफ हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ खाना पसंद करेंगी आप? जरूर, साथ काम करने वालों को जानना चाहूंगी। ये आपका ऑर्डर है। उम्मीद है पेस्ट्रीज आपके गेस्ट को पसंद आएंगी। जरूर पसंद आएंगी, क्यों नहीं। माफ कीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है मुझे। अरे कोई बात नहीं। शावेज, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी।
मुझे सच में ज्यादा अच्छा महसूस होता अगर तुम यहाँ मेरे पास होती मरियम। अगर अभी ऐसा हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होऊंगा। यहाँ आ जाओ प्लीज। कल रात मैं सो भी नहीं पाई तुम्हारी वजह से। जल्दी आ जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ, फिर साथ में ही करेंगे। मुझे कुछ जरूरी काम है मरियम, मुझे अभी वहां जाना होगा। आई मिस यू सो मच। ऐसे कहोगी तो रहा नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं कहती। नहीं, अब तो कह दिया। अच्छा फिर सच में कहीं जा भी नहीं पाऊंगा तुम्हें देखे बगैर। अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। सो सॉरी आपको वेट करना पड़ा। एक इतनी खूबसूरत और होनहार लड़की अकेले भी तो नहीं रह सकती ना। मैंने बहुत बुरे बुरे ख्वाब देखे कि मैं जमीन के अंदर हूं। क्योंकि तुम ऑलमोस्ट मर चुके थे। कैसे? मुझे अस्पताल से कैसे निकलवाया उन्हें? ये सब मॉम ने नहीं बल्कि मैंने किया है, इसलिए मेरा शुक्रिया अदा करो। हम हेलीकॉप्टर से सिर्फ 15 मिनट दूर हैं। इसे किसी भी तरह वहाँ जिंदा पहुंचा। मेरा मिस्टर हैंडरसन से राब्ता नहीं रहा। आप श्योर हैं कि उन्हें मालूम है? तुमसे जो कहा है वो कर, जाओ जल्दी। ये ठीक नहीं है। पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है। ऐसा नहीं कर सकते आप। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तुम फिक्र ना करो। कैसी जिम्मेदारी? वैसे भी ये कोमा में, हम इन्हें नहीं ले जाने देंगे आपको। हॉस्पिटल के अमेरिकन पार्टनर्स को फोन करके पूछे, रोहान हमारे साथ ही जाएगा। इसे एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाना होगा। इनकी हालत बहुत नाजुक है, शायद ही बच पाई है। इसके जेल जाने से बेहतर यही है कि ये मर जाए। आप लोग जल्दी करें। दूसरी एम्बुलेंस वो खाली होगी, पता लगा लेंगे वो। तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा सब बेवकूफ है ना? उस एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी पहले से मौजूद थी, ऐसा नहीं कि वो खाली थी। और डीएनए का क्या? तुम बेफिक्र रहो, उस पर भी काम हो रहा है। मतलब मैं मर चुका हूँ। ये आप दोनों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? मतलब कि हमारे ऑर्डर्स भी हैं और आपकी शॉप भी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हम एक बंदा हायर कर रहे हैं जो डिलीवरी के काम संभाल लेगा। हमें अंदाजा है, हम आपको आइंदा तकलीफ नहीं देंगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं। मेरे पैर भी ढक दो प्लीज। मुझे भूख लग रही है। ये कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। मरियम, वो जेल में है क्या? उसका इल्जाम किसी और ने ले लिया। एहसन। तुम यही चाहती थी क्या? नौरीन और मेरी मॉम भी यही चाहती हैं कि वो जेल से बाहर रहे। मुझे किडनैप क्यों करवाया? जाहिर है तुम पर तरस थोड़ी खाया है हमने। शाहवेज और मरियम, तुम्हारी अम्मी की वजह से वो दोनों ही खो गए और तुम्हारे पास मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई अच्छा ऑप्शन बचा। ऐसी हालत में भी तुम्हारी फजूल बातें खत्म नहीं हुई। तुम्हारी जिंदगी अब भी मेरे हाथों में है, तो कुछ चीजें हमारे दरमियान राज बनकर ही रहें तो अच्छा रहेगा। ना मॉम को कुछ पता चले
ना किसी और को, क्योंकि मॉम का दुश्मन कोई और है और हमारा दुश्मन एक ही है जिससे हमें खत्म करना है, समझे? जल्दी आ, जल्दी आ, ये दो मुझे, जल्दी से। तुम्हें इसे हर वक्त अपने साथ रखना होगा। लेकिन कब तक? हमेशा के लिए। शायद हमें अब चलना चाहिए। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हैं यहाँ। अल्लाह हाफिज। हैव अ गुड डे। थोड़ा सा बिस्किट, थोड़ी सी क्रीम, बिल्कुल थोड़ा सा आटा, और बाकी तुम। ये खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। चलो। Darren. तुम मेरे आसपास एक नर्स की तरह क्यों बैठी रहती हो डेरेन? क्योंकि मैं मॉम से कोई बहस नहीं करना चाहती। तो मैं तुम्हारी सजा बन गया हूं मतलब? उनका सजा देने का तरीका बहुत अलग है। अगर मैं मरियम होता तो मुझे भी खुद की खूबसूरती पे नाज होता। चुप कर जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मुझे दूसरी जिंदगी मिली है और 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकता। वैसे ज़ाया तो पहले भी नहीं करना चाहिए था। ये मुझे दो और फजूल बातें करना बंद कर दो। मैंने इतना कुछ कह दिया और तुम वहीं अटकी हुई हो। मैंने कहा बकवास बंद करो। ये सब कुछ खुद कैसे हल होगा? पता है लोग मुझे शैतान कहते हैं। वो तो वैसे तुम हो। अच्छा मेरा तुमसे एक सवाल है कि कौन फायदे में है? बताओ ना, कौन फायदे में होगा? जो इम्तिहान से गुजर चुका है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे तुम जिससे प्यार करती थी उसे किसी और से प्यार हो गया, मतलब तुम्हारा इम्तिहान हो चुका। और मरियम वो प्यारी सी लड़की एक कातिल बन सकती है उसके लिए जिसे वो चाहती थी, भले ही कत्ल करना ना चाहती हो, लेकिन कर दिया। तुम्हारा इम्तिहान हो गया, मेरा भी हो गया, मरियम का भी।
लेकिन शावेज सिर्फ वही है जो अब तक बचा हुआ है, लेकिन उसे कभी दो में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ा। लेकिन अब उसे करना होगा। क्या मतलब? मैं नहीं समझी। गौर से सुनो, यरदाल सरगुन भी एक कातिल है, बल्कि बहुत बड़ा कातिल है। तुम्हारी तरह। वो कानून की पहुंच से बहुत दूर है। तो आप शाहवेज सरगुन इस केस में क्या करेगा, तुम्हें क्या लगता है? क्या वो अपने बाप को पुलिस के हवाले कर देगा? होना तो यही चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। आखिर वो उसका बाप जो है बचा लेगा उसे। तो क्या शाहवेज मरियम को ये बताएगा कि उसका बाप कातिल है और वो उसे बचा रहा है? क्या लगता है तुम्हें? शावेज मरियम से कभी झूठ नहीं हम बोलेगा। जिसे खोने से जितना ज्यादा डरते हैं उतनी आसानी से उसे खो भी देते हैं। लेकिन शावेज बुरा इंसान नहीं है, लेकिन झूठ तो बोलता है। सिर्फ उससे एक सवाल करने की देर है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तुम्हारे हाथों से मेरा पहला नाश्ता है। इससे पहले वालों पे अफसोस कर रहा हूं, जानती हो। एंजॉय करो। बाबा मिले तुम्हें? उनसे पूछा तुमने महविश के बाबा के बारे में? क्या बताया तुम्हारे बाबा ने? I'm sorry, तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी मैं। जाहिर है वो मानेंगे तो नहीं कि वो कातिल है, लेकिन उनसे बात करके तुम समझ गए होगे कि सच क्या है। जो भी है, नास के साथ जो भी उन्होंने किया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया ना? इस बारे में बात करना जरूरी है क्या? शावेज, तुम मुझसे वादा करो कि इस मामले को तुम अपने हाथ में नास नहीं को लोगे। तकलीफ दी है, मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो मेरी बहन है मरियम। जानती हूँ कि नास तुम्हारी बहन है, लेकिन बर्क से बदला लेकर तुम उसे और हर्ट करोगे, क्योंकि वो आज भी उसे चाहती है और उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। हम जितनी भी कोशिश कर लें, हर शख्स को इंसाफ नहीं दिला सकते। क्या कोई है? हमारी मदद करो, ये दरवाजा खोलो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, मदद करो हमारी। कोई है? कोई होता बाहर तो बहुत पहले सुन चुका होता महविश। शावेज अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। क्या लगा था तुम्हें? है तो वो सरगुन ही ना। नाज़ियात आ गई तुम्हें? सोचो महविश, सोचो जरा, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल सही, वो तो दिख ही रहा है मुझे। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल मेरा दिमाग वाकई फट जाएगा। क्या हुआ? तुमने नाश्ता खत्म नहीं किया? बस खा चुका मैं। कल पूरा खत्म करूंगा। कल? या उसके अगले दिन, या किसी और दिन, जब तक तुम आने से मना नहीं कर देती। हर रोज आ सकते हो।
लेकिन बहुत इंतजार करना पड़ता है। हाँ, मतलब मुझे लगता है हमें रोजाना साथ उठना चाहिए ताकि मैं उठते ही सबसे पहले तुम्हें देखूं। क्या कहती हो? हाँ, हाँ बोलो बतूल। शावेज, फिरोज से कल रात से कोई राब्ता नहीं हुआ। ना ही वो कॉल रिसीव कर रहा है, ना ही कॉल बैक कर रहा है। तो क्या कल रात तुम दोनों साथ नहीं थे बतूल? नहीं। उसने तो मुझसे यही कहा था। क्या तुमने घर पर चेक किया? मैं घर पर ही हूँ, लेकिन वो यहाँ भी नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ। तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उसके बारे में बताता हूँ तुम्हें। मैं आखिर कैसे परेशान ना हूँ शावेज? ठीक है बतूल, कहा ना बताता हूँ तुम्हें। क्या हुआ है शावेज? फिरोज से राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए परेशान हो गई है वो। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है? कैस्पर, फिरोज की कोई खबर है क्या? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो पागल इंसान जहां भी जाए फौरन मुझे बताना? मुझे उसकी लोकेशन भेजो जल्दी। क्या कहा उसने? वो फिर कुछ उल्टा करने वाला है। मरियम कहाँ? मरियम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मरियम, नहीं, पागल मत दोनों, सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है शावेज। मैं अगर कल तुम्हारे साथ नहीं होती तो गुस्से में पता नहीं तुम क्या कर बैठते। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और फेरोज को हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। ये फिरोज का अपना पर्सनल मैटर है। ठीक है, मैं खामोश रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ आने दो। भाई, ये अब तक होश में नहीं आया। हाकान भाई, क्या करना है अब इसका? अपना ये हाथ हटाओ मुझ पर से। ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। जाओ यहां से। सर, शावेज साहब ने कहा है आपके साथ रहने को। शावेज साहब ने कहा था आपके साथ रहने को। काश उसे पता होता, काश पता होता तुमने क्या किया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने घर पैगाम भिजवा दिया है। उनको बता दिया है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, फिक्र ना करें। क्या क्या तुम अब भी मुझ पे नजर रखे हुए हो? मुझसे दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। जाओ यहां से। अकेला छोड़ दो मुझे, दफा हो। सीख गई हूं अब।
तो क्या तुम भी इसका हिस्सा हो गए? क्या बात है? तुम मेरा चाकू भी रखोगे? खैरियत तो है? क्या अच्छा लगा? तुमने हमें किडनैप किया, ये जुर्म है। इस जगह पर कोई भी मजलूम नहीं खड़ा। क्यों, अब हम बराबर हो गए हैं क्या? बाबा अब कहीं और चले गए हैं। ढूंढ लूंगा मैं उसे। गुड लक। कातिल बाप की मदद कर रही हो? बाबा इसलिए नहीं भाग रहे कि वो कातिल है, वो सिर्फ साजिश करने वालों से भाग रहे। हम अपने सारे दुश्मनों का सामना करने के बाद बाबा को कानून के हवाले कर देंगे। तुम फिक्र ना करो। हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है उसका। क्या वाकई? क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हारे पुराने पार्टनर सुजैन हेंडरसन के बारे में? इस्तांबुल में है वो। ऑफिसर, देखो, मुझे इस फोन की लोकेशन मालूम करके दो। रिकॉर्ड में मत लाना इसे, पर्सनल है। फेरोज का नंबर है, ये तो तुम देख ही लोगे। मुझसे कुछ और मत पूछना, इसे लिख लो। मिल गया क्या? मैं उसके पास जा रहा हूँ। कहाँ है वो? बस वो कुछ देर के लिए आराम करना चाहता था। ठीक है, वहां पहुंचो तो उससे कहना कि मुझे कॉल करे। ठीक है, कह दूंगा उसे। ये गलत किया है तुमने। तुम कुछ नहीं जानती मरियम। तुमने झूठ बोला है उससे। क्योंकि बतूल का इस वक्त कुछ भी जानना जरूरी नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है।